नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भट्ट पर। पिछले वर्ष कोर्ट के आदेश पे ज्ञानवापी परिसर में जब सर्वे किया गया तो उसमें शिवलिंग प्राप्त हुआ। हिंदू पक्ष का कहना था शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष का कहना था फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने बोला कि इसकी जांच करा ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने मना कर दिया कि जाँच नहीं होनी चाहिए। मामला कोर्ट में जाता है। बनारस की कोर्ट यह कहती है कि इसकी जाँच करने का आदेश हम नहीं देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहाँ शिवलिंग की तरह जो चीज़ प्राप्त हुई है वो एरिया प्रोटेक्टेड हो, और यदि कुछ जांच के आदेश होते हैं, यदि कुछ विखंडन होता है तो धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, या जो ग्राउंड पेनिट्रेशन जो सिस्टम है, रडार थ्योरी है, उसके अनुसार जाँच होनी चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट राजेश मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। सर, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग हो या जो भी हो सकता है हो, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस निर्णय को? देखिए, जो भारतवर्ष में सदियों से चले आ रहे विवादित केंद्र हैं, उनमें से एक है विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी परिसर, जो आराजी संख्या 9130 पर है, और वो विराट है वह परिसर। उसका विवाद चला आ रहा है और एक सकारात्मक निर्णय हुआ है। निर्णय ही नहीं हुआ है, उसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि आज की आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से इस बात का निर्धारण हो जाए कि वहाँ जो प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग आदि विश्वेश्वर का कहा जाता है, जैसा कि अवर न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भों में भी शिवलिंग का उल्लेख हुआ है, उसके संरक्षण और परिसर के गुणधर्म के बारे में, वह जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकट हुआ है उसके नीचे उसका अर्घा है कि नहीं, या यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, तो कितने नीचे तक है, नीचे का कैसा स्ट्रक्चर है, और वह जो निर्माण है वहाँ पे उस क्षेत्र में वह प्राचीन कितनी गहराई तक है, किस ढंग के स्ट्रक्चर हैं, इन सब बातों का निर्धारण आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों से उत्तम तरीके से बिना किसी प्रकार की क्षति पहुँचाए किया जा सकता है। बस दोनों पक्षों में सद्भाव रहे और सत्य और न्याय की जीत का भाव रहे तो बात बन जाएगी। अब उस आदेश के विरुद्ध कोई सर्वोच्च न्यायालय जाने लग जाए, रोक लगाने लग जाए, उसकी जगह जो दो तरह की थ्योरीज चलाई गई, हिंदू पक्ष कहता है कि वह आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है या शिवलिंग है, वह संपूर्ण मंदिर है, वह जो मस्जिद का रूप दिया गया है उसकी पश्चिमी जो दीवार है प्राचीन पत्थरों की हैं, जिस पे श्रृंगार गौरी इत्यादि देवताओं देवियों का चित्र नक्काशी के द्वारा पत्थर में उकेरा हुआ है। वह भग्नावशेष जो मस्जिद की तथाकथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार में समाहित है, वह यथावत आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है, जैसा कि सर्वे के माध्यम से पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। अब नीचे भूधरा है, उसके नीचे भी निर्माण है, कितनी गहराई है, तो इन सब बातों का निर्धारण। और मुस्लिम पक्ष कहता है कि जो ज्योतिर्लिंग या शिवलिंग प्राप्त हुआ है, प्रकट हुआ है, वह फव्वारा है। तो फव्वारा के आवश्यक तत्व वहाँ हैं कि नहीं है, फव्वारा हो सकता है कि नहीं, पानी का कैसे वहाँ पे सप्लाई होगी, कोई पाइप होगा, नल होगा, छिद्र होगा, इन सब बातों का निर्धारण इन जांचों से हो सकता है। उसमें एक्चुअली कार्बन डेटिंग की बात केवल नहीं है, बल्कि जिरकॉन डेटिंग है, जिससे केवल उस ज्योतिर्लिंग वाले ही क्षेत्र नहीं, अगल बगल के जो निर्माण हैं और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां हैं, उनके आकलन से, उनकी अवधि के निर्धारण से तय हो जाएगा कि ये सब कब का बना है, कितना प्राचीन है, किस ढंग से हुआ है। और साथ ही साथ रडार मैपिंग भी एक विधा है जो नीचे तक
भूमि के अंदर का भी अध्ययन होगा। इसमें लेज़र रेज वगैरह और ये सब चीज़ें काम करेंगी। बस दृष्टिकोण सकारात्मक रहे, सत्य और न्याय की विजय हो, उसी के अनुरूप काम के लिए हम लोगों को प्रयास करना। ये जो जांच होगी, जो तहखाने हैं, तहखाने भी खुलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ज्ञानवापी का, पिछले वर्ष इसी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। नुपुर शर्मा वाला जो मैटर हो गया था, तो तहखाने पूरे खुलेंगे? नहीं, वो जो आपने कहा कि तहखाना नहीं खुला है, एक भूधरा नहीं खुला है। एक भूधरा तो जो तथाकथित नमाज पढ़ने वाला स्थल बना हुआ है, उसके नीचे का कहा जाता है कि 2 जगह खुला और 1 जगह बाकी रह गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, इसके नीचे का भूधरा नहीं खुला है और वहाँ का दरवाज़ा दिखाई देता है, वहाँ उसमें भूधरा है, यह बात दृष्टिगोचर होती है। इस आशय का प्रार्थना पत्र भी 16 मई 2022 को इस मुकदमे में सिविल जज महोदय के सम्मुख दिया गया था। उसकी सुनवाई के लिए 18 मई 2022 की तिथि नियत थी, किंतु उस दिन हड़ताल हो गई अधिवक्ताओं की। अब किन कारणों से, कुछ न कुछ उसमें रहस्य भी कहा जाता है कि साजिश थी और सुनवाई नहीं हो सकी। तत्पश्चात 19 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक ढंग से एक आदेश कर दिया और संपूर्ण स्थल को जो सील करने का आदेश था, अपने आदेश में मर्जर कर दिया और सीलिंग का आदेश हो गया। तत्पश्चात न तो वह जो सेकंड कमीशन की द्वितीय सर्वे की कार्रवाई थी वह हो सकी, अब जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है उसके आधार पे हो सकेगी और वह जो भूधरा खुल जाएगा शिवलिंग वाला स्थल पर, नीचे अंदर भूमिगत है, तो बहुत कुछ उजागर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। फव्वारा है, ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, नहीं है, क्या है, यह स्पष्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि जांच हो, कि ये बनारस के जिला न्यायालय को बोला है? नहीं, जांच करने के लिए कहा है। उसके लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञ वहाँ गए थे और उन्होंने अपनी सलाह दिया कि किस किस प्रकार से जांचें हम करते हैं, कर लेंगे। वैज्ञानिक विधियों से किसी प्रकार की क्षति वहाँ के परिसर को नहीं होगी, उस ज्योतिर्लिंग शिवलिंग को भी नहीं होगी। तब जब संतुष्ट हो गई है उच्च न्यायालय, तब उसने आदेश किया है कि यह जांच हो जाए और संपूर्ण परिसर की जांच हो जाए। तो सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से, अभी तो जो सर्वे हुआ था वो नेकेड आई से, नग्न नेत्रों से देखकर किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धतियों से सारी बातें हो जाएं तो तय हो जाएगा कि यह देखिए, मैं ये मानता हूँ कि पत्थर तो कहीं से भी लाके लगाया जा सकता है और उसकी अवधि लाखों वर्ष हो सकती है, लेकिन जो उसको जोड़ने के मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, अगर उनकी आयु तय हो जाए वैज्ञानिक तरीके से, तो तय हो जाएगा कि कब का बना है। औरंगजेब काल में यह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई कही जाती है मुस्लिम पक्ष द्वारा। यदि पश्चिम की दीवार को जो जोड़ा गया है या जो मस्जिद का रूप जो दिखता है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, उसके जो जोड़ हैं, उन दोनों में अंतराल का पता चलता है कि एक ही समय के नहीं है, तो बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और सबसे बड़ा तो वह जो शिवलिंग है, उसके स्वरूप, उसके अर्घा, उसकी भूमि के अंदर कितनी गहराई है और फव्वारा होने की सब वैज्ञानिक तरीके से संभावना अथवा नहीं है, तो सारी थ्योरीज जो कॉन्ट्रेरी एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी की जा रही हैं समाप्त हो जाएगी। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? सीधे एएसआई उसकी जांच करेगी या जो जिला न्यायालय है वो जांच के आदेश देगा? नहीं, उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एएसआई जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी जिला न्यायालय के मुकदमे में। अच्छा, जिला न्यायालय ने तो ये बोला था कि चूंकि वहाँ पे शिवलिंग मिला है तो वो सील्ड हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया और भावनाएं आहत होंगी, लेकिन ये हाई कोर्ट तो बोल रहा है कि नहीं, सील। जिला न्यायालय की अपनी सीमाएं थी, उन्होंने
यह माना कि जो सील करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय का है उस संदर्भ में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किंतु उच्च न्यायालय ने यह समझा कि सील्ड करने का जो आदेश है वो सुरक्षित रखने का आशय है। तो सुरक्षित रखते हुए उन्होंने समझा कि वैज्ञानिक पद्धतियों से जांच हो सकती है कि नहीं, और जब विशेषज्ञों ने जाकर ये बताया कि नहीं, सुरक्षित रखते हुए सारे स्वरूप को यथावत सुरक्षित रखते हुए वैज्ञानिक तरीकों से जांच हो सकती है, तो परीक्षण का आदेश कर दिया। कुछ हिंदू पक्ष के लोग भी विरोध में थे कि जांच नहीं होनी चाहिए। जितेंद्र सिंह बिसेन की जो पार्टी थी, राखी सिंह की, जितेंद्र सिंह बिसेन की जो पार्टी है या उनकी पत्नी है राखी सिंह, वो विरोध कर रही थी। तो उनके विरोध का आधार उन्होंने ये लिया था कि ये कार्बन डेटिंग से शिवलिंग को क्षति पहुंच सकती है, इसलिए वह जांच न हो। किंतु अब उच्च न्यायालय के सम्मुख उन वैज्ञानिक लोगों ने, उनके प्रतिनिधि ने, सर्वोच्च प्रतिनिधि ने यह प्रस्तुत किया कि नहीं, कहीं कोई क्षति नहीं होगी, इसलिए इस कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। अच्छा, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या होंगे? जैसे पिछली बार इसी मामले को लेकर जो देश भर में बहस चली, फिर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, उसके बाद जो पूरे देश में घटनाएं हुई, तो ये फिर से जांच होगी, फिर इस तरह की बातें उठेंगी ही? देखिए, राजनीतिक क्या बातें होती हैं वह भिन्न है जी। लेकिन जो विधिसम्मत और न्यायसम्मत अधिकार है उनका निर्धारण तो होना चाहिए। वह केवल भावनाओं पे नहीं तय होता है, आस्था पे नहीं तय होता है, लेकिन न्याय तो होता है, तो न्याय तो होना चाहिए। अब जैसे आपने ये बात कहा कि बात उठ गई, इस ढंग के विवाद हुए, चर्चाएं हुई, आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं विचार करने को तैयार होता है कुरान पर? वसीम रिजवी ने जो चैलेंज किया था 24 आयतों पर कि इन्हें बैन कर दिया जाए, वेमनेस बढ़ाती हैं, उनका ये आस्था का विषय है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें, चर्चाएं चलती रहेंगी। आस्था का विषय है, अगर आप कमज़ोर पड़ेंगे तो आपकी आस्था का दमन कर दिया जाएगा, और आप सशक्त होंगे तो आपकी आस्था का महत्व दिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका, हमको समय देने के लिए। धन्यवाद। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, प्रणाम।